सभी छात्र छात्राएं बिहार एसएससी जीके जीएस सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं हम, जो कई परीक्षा में पूछा जा चुका है, परंतु बिहार एसएससी के परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाला प्रश्न है। तो चलिए बिना समय को गवाए प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन दिया है सिकंदराबाद, मुंबई, चेन्नई और गोरखपुर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुंबई। मध्य रेलवे का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न यहाँ पे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन दिया है ए ओ हयूम, WC बनर्जी और बिस्मार्क और M शर्मा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, WC बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष WC बनर्जी थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न यहाँ पे, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? ऑप्शन दिया इसका 1929 ईस्वी लाहौर, 1931 ईस्वी कराची, 1933 ईस्वी कोलकाता और 1937 ईस्वी बेलगांव। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1929 ईस्वी लाहौर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न यहाँ पे, सीधी लकीरों का अतीला के रूप में किसका चित्रण किया गया है? ऑप्शन दिया है अरविंद का, हार्वर्ड का, ब्राउन हासमान का और विलियम का। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्राउन हासमान का। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न यहाँ पे, भारत में दल बदल कानून किस वर्ष लागू हुआ था? हमें बताना है कि भारत में दल बदल कानून किस वर्ष लागू हुआ था। ऑप्शन दिया यहाँ पे 1975, 1980 और 1985 और 1990। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1985 में दल बदल कानून भारत में लागू हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है यहाँ पे, विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? ऑप्शन दिया है यहाँ पे चीन, फ्रांस, अमेरिका और भारत। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारत, जो विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक का देश है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है यहाँ पे, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती हो। मुद्रा की यह परिभाषा किसने दी है? ऑप्शन दिया है इसका मार्शल ने, रॉबर्ट टार्जन ने, हार्टले विदर्श ने और आरजम ने। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हार्टले विदर्श ने। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है यहाँ पे, लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है? ऑप्शन दिया है 543, 541, 523 और 542। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 543। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है यहाँ पे, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? ऑप्शन दिया है भारत में, ब्रिटेन में, फ्रांस में और अमेरिका में। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्रिटेन में। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम ब्रिटेन देश में पड़ी थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है यहाँ पे, आजाद हिंद सरकार की स्थापना कब हुई? ऑप्शन दिया है 1946, 1950, 1943 और 1952। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1943। आजाद हिंद सरकार की स्थापना 1943 ईस्वी में हुआ था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है यहाँ पे, खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? हमें बताना है कि खिलाफत आंदोलन जो था वो कब हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे दिया है 1920, 1955, 1923 और 1925। इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1920। खिलाफत आंदोलन 1920 ईस्वी में हुआ था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है यहाँ पे, किसके निमंत्रण पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? हमें बताना है कि किसके निमंत्रण पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे। ऑप्शन दिया इसका लाला लाजपत राय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीष्म श्रीवास्तव और राजकुमार शुक्ल। इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
इससे पहले आप लोग पढ़ने के साथ साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है यहाँ पे, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? ऑप्शन दिया है इसका 15 मार्च 1950, 15 सितंबर 1950, 15 अक्टूबर 1951 और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 15 मार्च 1950। भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है यहाँ पे, सेन वंश की स्थापना किसने की? हमें बताना है कि सेन वंश की स्थापना किसने की। ऑप्शन दिया इसका विजय सेन ने, समांतर सेन ने, जयदेव ने और लाल सिंह ने। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा समांतर सेन ने। सेन वंश की स्थापना समांतर सेन ने किया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है यहाँ पे, पाल वंश के पतन के बाद बंगाल पर किस वंश का शासन हुआ? ऑप्शन दिया इसका पाल वंश का, राजवंश का, देव वंश का और सेन वंश का। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सेन वंश का। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है यहाँ पे, भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चली थी? ऑप्शन इसका दिया है मुंबई से पुणे, पुणे से अहमदाबाद और मुंबई से ठाणे और हावड़ा से खड़गपुर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मुंबई से ठाणे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है यहाँ पे, चाय के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान क्या है? ऑप्शन इसका दिया है प्रथम, दूसरा, तृतीय और चौथा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दूसरा। चाय के उत्पादन में विश्व में भारत का जो स्थान है वह दूसरा है। सभी छात्र छात्राएं आप अपने जुनून और तैयारी को जारी रखिए, क्योंकि तैयारी रहेगा जारी तो होगा नौकरी सरकारी, अभी नहीं तो कभी नहीं। इसीलिए आप अपना पकड़ बनाइए हर एक प्रश्न पर। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न है, भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? ऑप्शन है यहाँ पे असम, कर्नाटक, केरल और उड़ीसा। इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा केरल। भारत का नारियल प्रदेश केरल राज्य को बोला जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है यहाँ पे, स्वतंत्र भारत के बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? ऑप्शन है यहाँ पे श्री कृष्ण सिंह, राबड़ी देवी, लालू यादव और रामविलास पासवान। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह, जो स्वतंत्र भारत के बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है यहाँ पे, नवीन जलोढ़ मृदा का अन्य नाम क्या है? ऑप्शन दिया है यहाँ पे बांगड़, खादड़, रेगुड़ और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा खादड़। नवीन जलोढ़ मृदा का अन्य नाम खादड़ है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि वीडियो का लास्ट प्रश्न है। चलिए देखते हैं कि प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न है यहाँ पे, बिहार का प्रथम दूरदर्शन प्रसारण केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? ऑप्शन यहाँ पे दिया है दरभंगा, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और पटना। इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मुजफ्फरपुर। बिहार का प्रथम दूरदर्शन प्रसारण केंद्र मुजफ्फरपुर में स्थापित हुआ था। इसी के साथ आज का क्लास समाप्त हुआ। फिर मिलते हैं अगले क्लास में बिहार एसएससी के टॉप क्वेश्चन के साथ। जय हिंद।